हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप अच्छे ही होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई शढ़ाई भी चल ही रही होगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ बोट टेक्स 1/4 टाइम्स इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। वट इज द रेशियो बिटवीन द रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ द करंट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बोट टेक 1/4 टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, कि अगर इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, तो देखिए ये बोलता है कि अ बोट टेक्स 1/4 टाइम इन मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? नीचे को जाने के लिए मान लो 1 घंटा लेता है और अप स्ट्रीम आने के लिए 4 घंटा लेता है। इसका मतलब यही हुआ कि नीचे जाने के लिए क्या लेता है? 1 घंटा लेता है, ऊपर आने के लिए 4 घंटे लेता है। तो नीचे जाने के लिए आपको पता है कि u प्लस वी लगता है, ऊपर आने के लिए लगता है u माइनस वी। तो u प्लस वी, ठीक है, इंटू 1 इज इक्वल टू यू माइनस वी इंटू 4। अब आप पूछेंगे मैंने कैसे लिखा? बिकॉज डी इज इक्वल टू एस इंटू टी है पहले केस में। अब देखिए आप, डी तो सेम है दोनों केस में, जितना गया था यहाँ से यहाँ तक गया था, यहाँ से यहाँ तक ही ये वापस आया है। तो डी सेम है, तो एस इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा? S1 इंटू T1, S2 इंटू T2 के बराबर। आने जाने का जो डिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला लगेगा वो सेम ही लगेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा यहाँ से u प्लस वी किसके बराबर आ जाएगा? 4u माइनस 4v के बराबर आ जाएगा। यहाँ से u एक साइड कर लेते हैं, u v एक साइड कर लेते हैं, किसके बराबर हो जाएगा ये? 4u, u कितना हो जाएगा? 3u किसके बराबर आ जाएगा? 4 और 1 5v के बराबर आ जाएगा। तो u अपॉन वी किसके बराबर आ जाएगा हमारा? 5/3। और यही हमारे से पूछा गया था, यही आपका आंसर हो जाएगा। रेशो ही पूछा था आपसे, तो रेशो का आपका आंसर आ गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2, कि अ टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 180 मीटर 120 मीटर आर रनिंग विद स्पीड्स ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर ऑन द पैरेलल लाइन। इफ दे आर 600 मीटर अपार्ट, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड दे विल क्रॉस ईच अदर। मतलब क्या है कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन मान लो ये है और दूसरी ट्रेन मान लो यहाँ पे है। इसका ट्रैक ये वाला है और इसका ट्रैक ये वाला है। ये बोल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है? ये दोनों एक दूसरे से 600 मीटर दूर है। मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? 600 मीटर दूर है। ये कितनी लंबी है? ये 180 मीटर लंबी है ये वाली ट्रेन। और जो दूसरी ट्रेन है वो कितनी लंबी है? वो 120 मीटर लंबी है। ये इसकी लंबाई है, इस ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती है, अब ये कितनी स्पीड से चल रही है? इसकी स्पीड कितनी है? S1 की दी हुई है 48 और जो S2 दी हुई है वो दी हुई है 36। अब आपको मैंने बताया है कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर मूव करती है तो उस केस में स्पीड क्या हो जाता है? S1 प्लस S2, ठीक है। तो S किसके बराबर आ जाएगी यहाँ पे? 48 प्लस 36 कितना हुआ जी? 84 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है जी। अब सेकंड केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी होता है L1 प्लस L2 जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है। लेकिन इस केस में 600 मीटर दूर भी है तो क्या हो जाएगा? प्लस 600 भी हो जाएगा। कितना हुआ? 180 प्लस 120 प्लस 600 कितना हो गया भैया? 900 मीटर का हो गया। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? डी इज इक्वल टू एस इंटू टी है। तो डी कितना है हमारा? 900 बराबर है एस कितना है? 84। अब ये मीटर में था, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/18 से गुणा करना पड़ेगा इंटू टी। हमारे पता है कितना है, टी तो निकालना है हमने, ये तो हमारे से पूछा गया है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि सर 5 से काट दो, कितना हुआ? 18×5 = 90, 180 हो गया। अब आप इसको डायरेक्टली लिख दो, कितना हो जाएगा ये? 180 गुणा 18/84। अब आप इसको काट लीजिए, डायरेक्टली कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये कितने से काटेंगे इसको? आप इसको काट लीजिए 6 से। 6 14 6 3 18, ठीक है। 2 7 14 2 9 18। अब कितने से कटेगा? नहीं कट रहा है। 9 कितना हो जाएगा? 27 270/7 आ जाएगा। मतलब 7 चौका 7 21 6 0 7 8 56 और कितना बचा? 4 0 7 5 35 5 0 7 7 49। इतने सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका टी आ गया, समझ रहे हो? ये आपका आंसर इतना थोड़ा सा था, ये थोड़ा सा टाइम आपको समझाने में तो लग ही जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा, नहीं तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड के अंदर हो सकता है। ओके, अब चाहिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? ए किसी काम को 20 दिन के अंदर करता है।
बी कैन डू इट इन 30 डेज, बी करता है उस काम को 30 डेज के अंदर। ओके ठीक है। दे वर्क टुगेदर, उन दोनों ने मिलकर काम किया है, पता नहीं कितने दिन किया है, लेकिन 4 दिन पहले काम खत्म होने से बी छोड़ के चला जाता है। ओके, तो बी लेफ्ट, बी चला गया भाई कितने दिन पहले, 4 दिन पहले। तो मतलब बचा हुआ काम जो 4 दिन किसने किया होगा, ए ने किया होगा। तो कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, कितना एलसीएम आ गया। अब दोनों मिलकर कितना काम करते हैं दिन में, 5 काम करते हैं, टोटल काम है 60। लेकिन लास्ट के 4 दिन किसने काम किया, यहाँ पे ए ने काम किया है, कितने दिन काम किया है, 4 दिन लास्ट के। बचा हुआ काम ए ही करता होगा, बचा हुआ काम क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है। तो 4 दिए, 12 काम किसने किया, ए ने किया है। ठीक है, तो 60 में से 12 काम घटा देंगे जाए तो 48 काम बच जाता है। वो किसने किया होगा, वो किया होगा इन दोनों ने मिल के किया होगा, बाकी काम 4 दिन इसने किया होगा। तो 48/5 दिन काम इनने किया, प्लस कितने दिन काम किसने किया, 4 दिन इसने किया। 5 का कितने हो गए, 20। समझ रहे हो कि नहीं समझ आ रहा है कि आपको बात, 5 का 20 हो जाएंगे, ये 68/5 आ जाएगा आंसर। आप इसको आप काट सकते हैं, कितने से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 छिका 13.6 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 540 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 540 किलोमीटर, अ ट्रेन टेक्स 3 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। कि 540 किलोमीटर को तय करने में कितना टाइम लेती है भैया, 3 आवर लेती है। तो 1 घंटे में कितना चलेगा भैया, 180 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। मीटर पर सेकंड में क्या करेंगे, 180 गुणा कितना करना पड़ेगा, 5/18 करना पड़ेगा। 18 दाए 180, 5 दाए 50 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो। नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, 5वां क्वेश्चन बोलता है कि अ मैन कैन रो 1/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 54/3 मिनट में चलता है 1/4 ऑफ अ किलोमीटर एंड 30/6 मिनट में चलता है यह कितना, 1 किलोमीटर एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, तो 3, 18, 6, 5। क्वेश्चन क्या बन गया है कि 18 मिनट में चलता है कितना, 1/4, 4, 250 से कटता है 250 मीटर। और यहाँ पर 5 मिनट में कितना चलता है, भैया 1000 मीटर। ओके, 2 तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या तो आप इसको किलोमीटर में और इसको घंटों में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड में, रहने दो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम पहले तरीके से कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको हम, इसमें कितने मिनट सेकंड होते हैं, 1080 कितना चलता है, 250 मीटर, ये कट जाएगा। 1 सेकंड में कितना जाएगा, 25/108। ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। ठीक है, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में करने के लिए इतने से गुणा करना है, 5×5 = 25, कितना आ गया, 5/6 मीटर पर सेकंड। ये आ गई किसकी वैल्यू, u माइनस वी की वैल्यू। क्यों, क्योंकि अपस्ट्रीम दिया था क्वेश्चन में, अगेंस्ट द स्ट्रीम, समझे। अगेंस्ट द स्ट्रीम के लिए क्या लगेगा, u माइनस वी। दूसरा क्या केस था कि 5 मिनट के अंदर कितना चलता है, 1000 मीटर चलता है। तो 300 सेकंड होते 5 मिनट के अंदर, कितना चलेगा, 1000 मीटर चलेगा। तो 1 सेकंड कितना आ गया, 10/3। 18/5 से इसको गुणा कर लेंगे, 3 × 18, 5 × 10, 2 × कितना आएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 5/6 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये u प्लस वी की वैल्यू आ गई। अब आपके पास u प्लस वी की वैल्यू आ गई है। अब आपका u प्लस वी किसके बराबर आ गया जी, 12 के बराबर। और u माइनस वी किसके बराबर आ गया है जी, 5/6 के बराबर। u की वैल्यू पूछी हुई है, तो 2u किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 12 + 5/6 किसके बराबर हो जाएगा, 24, 5, 29/6। तो u किसके बराबर आ जाएगा, 29/12। काट दो इसको, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो जाएंगे। ठीक है, कितने बच गए, 5 जीरो लग जाएगी, 12 × 48। ठीक है, 2 0, 12 × 12, 8 0, ऐसे का चलता जाएगा। मैं 2.41 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इफ अ ट्रेन टेक्स 3 सेकंड टू क्रॉस अ पोस्ट एंड 5 सेकंड टू ओवरटेक अ साइक्लिस्ट रेसिंग अलोंग अ रोड पैरेलल टू द ट्रैक एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक ट्रैक है भैया, यहाँ पे एक साइक्लिस्ट है जो साइकिल के ऊपर बैठ के यहाँ से जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ।
ठीक है जी। और एक ट्रेन का ट्रैक यहाँ पर है, ठीक है। एक पोस्ट को जो ट्रेन क्रॉस करती है वो कितने सेकंड में करती है, 3 सेकंड में। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, सीधा L इज इक्वल टू एस इंटू टी। तो L किस बराबर आ जाएगा यहाँ पे, S इंटू टी। एस कितना है पता नहीं है, इंटू टी कितना दिया हमारे पास 3 सेकंड। तो L किस बराबर आ जाएगा, S इंटू 3 के बराबर। सेकंड केस में क्या दिया है कि ये साइकिलिस्ट को क्रॉस कर रही है, साइकिलिस्ट को क्रॉस करने ओवरटेक कर रही है, मतलब कि साइकिलिस्ट की स्पीड S किस बराबर हो जाएगा, S1 माइनस जो इसकी स्पीड है, कितनी स्पीड है इसकी 15, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, अब ट्रेन क्रॉस कर रही है तो L इज इक्वल टू S1 माइनस 15 इंटू टी, कितने सेकंड में कर रही है, 5 सेकंड में कर रही है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो L किस बराबर आ जाएगा यहाँ से 5S1 माइनस 75, ये बन गया जी। L यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, इनको आपस में हम दोनों सेम रख दे, 3S किस बराबर आ जाएगा यहाँ से 5S1 माइनस 75। यहाँ से हम एक साइड को कर देते हैं, तो 2S1 बराबर किस बराबर आएगा 75, S1 किस बराबर आ जाएगा 75/2। ये किस में मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। S1 की वैल्यू आपके पास आ गई है, S1 की वैल्यू आ गई है। पूछा क्या हमारे से, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब इस S1 की वैल्यू आप यहाँ भर दो, जो L किस बराबर आ जाएगा 75/2 इंटू 3, ठीक है। ये हो जाएगी, ये मीटर में ही आ गया, कितना हो गया 3 पंजे 15, 3 7 21 और 1 22/2, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 4 2 112.5 मीटर। ये क्या आ गई, L की वैल्यू आ गई, मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। और क्या पूछा है कि एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइकिलिस्ट इन 15 मिनट। तो देखो 15 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड थी, मतलब एक सेकंड में कितना चलता है, 15 मीटर चलता है। 15 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 15 छिके 90, 900 सेकंड होते हैं कि नहीं होते हैं, 900 सेकंड। कितना चलेगा 900 सेकंड में, 15 गुना 900 कितना हो गया 4500, मतलब 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि एक बाइक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 6 घंटे की अमुक दूरी तय करती है, ठीक है। कि 7वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि भाई 72 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार है और किसी दूरी को तय करने में उसको 6 घंटे लगते हैं। अब वही दूरी उसने 12 घंटे में ट्रैवल करनी हो तो कितना टाइम लगेगा, तो 12 घंटे में ट्रैवल करनी है, तो ये यहाँ टाइम डबल हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, स्पीड आधी हो जाएगी, कितनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बहुत आसान था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारे को कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 कि ए किसी काम को 40 दिन के अंदर करता है, ठीक है। उसने 15 दिन काम किया, ओके। एंड देन बी अलोन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। अब बचा हुआ काम मतलब कोई काम है यहाँ से यहाँ तो कोई फिनिश होना था, उसने 15 दिन काम किया, बचा हुआ काम 20 दिन में बी कर रहा है, यहाँ पे ए काम किया है। अब ए एक दिन में कितना काम करता है, 1/40। 15 दिन में कितना करेगा, 15/40, मतलब 5 ये 15, 5/40। 3/8 काम कितने दिन में करता है, वो 15 दिन में करता है। बचा हुआ काम कितना बच गया, 5/8। 5/8 काम कौन करता है, बी करता है। कितने दिन में किया उसने, 20 दिन में किया। तो 5/8 की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 गुणा 8/5, ठीक है जी। कितना हो गया है 20 गुणा 8/5, 32। मतलब बी कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 32 दिन में। तो ए करता है 40 दिन के अंदर और बी करता है हमारा 32 दिन के अंदर। कितना एलसीएम आ गया इसका, कितना एलसीएम आ गया भैया, 160 आ गया। कितने पे जाएगा ये जाएगा 5 पे और यहाँ जाएगा 4 के ऊपर। दोनों ने मिलकर कितने, 5 और 4। यही पूछा था कि इन हाउ मैनी डेज और टाइम ए एंड बी टुगेदर विल फिनिश द वर्क। एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो 160/9 आ जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 160/9 का मतलब क्या है, 9 एकम 9 7 0, 9 7 63, फिर 963, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। 17.77 डेज के आसपास इसको पूरा दिन लग जाएगा काम को कंप्लीट करने के लिए, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इन 4 आवर अ बोट गोज 44 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम। मतलब 4 घंटे में अलोंग द स्ट्रीम 44 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में कितनी जाएगी, 11। ये वैल्यू आ जाएगी यू प्लस वी की, ठीक है। 32 किलोमीटर जाती है, उसी 4 घंटे में जाती है। 32 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो इसका मतलब है 1 घंटे में नहीं जाएगी, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। अब यू प्लस वी किसको बराबर दिया, 11 आ गया, यू माइनस वी आ गया 8। पूछा क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। यू पूछा है तो इसे काट दो, 2u किसके बराबर आ जाएगा, 19 के बराबर। यू आ जाएगा 19/2, मतलब कितना हुआ 9.5 किलोमीटर पर आवर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 18 मिनट और 16 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। 108 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 108 गुणा 5/18 मतलब 30 मीटर पर सेकंड। अब 30 मीटर चलती है 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। कितने सेकंड चलानी है भैया हमने, 18 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 18 108 1080 होते हैं। और अब कितने सेकंड और है, प्लस 16 सेकंड और, तो 1096 सेकंड चलानी है। तो यहाँ भी 1096 से गुणा करना पड़ेगा, 1096 से गुणा करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा 0, 3 6 18, 3 9 28, 3 एकम 3, ये आ गया 32,000 मीटर। तो एक किस बराबर होगा 32.88 किलोमीटर चल पड़ेगी। ये आंसर था आपका। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, चलिए 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी किसी काम को करते हैं। भाई 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी किसी काम करते हैं 5 दिन के अंदर, बी और सी करते किसी काम को 8 दिन के अंदर, सी और ए करते किसी काम को मिलके 12 दिन के अंदर। तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे, सेपरेटली कितने दिन में करेंगे। एलसीएम ले लो, 5 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है। एलसीएम लेना आपको मैंने सिखाया कि सबसे बड़ी रकम को देखो, उसका पढ़ा पढ़ो। 12 था 120, तो कितने पे जाता है 24 पे जाता है, 15 पे जाता है और 10 पे जाएगा। कितना आ जाएगा इसका, तीनों एक दिन में कितना काम आ जाएगा 24 और 25 कितने हो गए 49। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे ये 120/49 दिन में तीनों मिलके, ए बी और सी, है ना। ठीक कर दिया मैंने, नहीं यह 2A 2B और 2C है, इसलिए 49/2 होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 12 दूनी 24, 240/49 दिन में क्या कर लेंगे, यह काम कंप्लीट कर देंगे। या तो आप इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे आधी कर लो या फिर काम को आप डबल कर लो, 2 केस कर सकते हैं, ठीक है, बात सेम ही हो जाती है। अब पूछा कि सेपरेटली कितने दिन में करेंगे। आपको पता है कि A + B + C की एफिशिएंसी 49/2 आ रही है। यहाँ पे आप A और B की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 24 है, तो 49 में इसमें 24 अगर हम घटा दें तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास 24 दी हुई है, क्वेश्चन में निकाल ली हमने, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/2। अब सी की एफिशिएंसी 1/2 है, तो A + C की एफिशिएंसी कितनी है 12, ठीक है, 12 नहीं है 10 है। 10 में से हम कितना, अब सी की एफिशिएंसी कितनी 1/2 है, माइनस 1/2 इसमें कर देंगे तो एक ही आ जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू 1/2 हमने निकाल ली है। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/2। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 19/2। ए की एफिशिएंसी 19/2 है, A + B दोनों की एफिशिएंसी कितनी है भैया 24, तो ए की वैल्यू कितनी है, आपको बी की यहाँ से निकल जाएगी। 24 में से अगर मैं 19/2 घटा दूँ 48 माइनस 19/2 कितना हो गया 29/2, ठीक है जी। ए बी की एफिशिएंसी पता लगी, सी की एफिशिएंसी पता लगी और ए की एफिशिएंसी पता लगी आपको। अब आपको टोटल काम कितना है 240 है, 120 था, मैंने काम को डबल कर लिया, इसलिए डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे 240/1 दिन में कौन करेगा सी करेगा, 240/19 दिन में कौन करेगा ए करेगा, और 240/29 दिन में कौन करेगा बी करेगा। इतना सा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था लेकिन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन हमने कर लिए। 12 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, 12 क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन के अंदर करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन के अंदर करते हैं, और सी और ए उस काम को करते हैं 18 दिन के अंदर, ठीक है। पूछा क्या गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लीजिए। कितना एलसीएम होगा, सबसे पहले बात वही बात है, बड़े बड़े का पहाड़ा पड़ो, 18 दूनी 36, 18 54, 18 72, 5 पंजे 90, तो 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 9 और 6 15, 5 20, 20 इसकी एफिशिएंसी आ गई। टोटल काम कितना है 90 है, तो 90/20 9/2। अरे गलत, ये एफिशिएंसी आई है डबल, ठीक है, तो 20/2 एफिशिएंसी आ गई, कितनी आ गई 10, ठीक है। तो यहाँ से 2 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, मतलब 9 डेज आंसर आ जाएगा। मैं गलती इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप ये गलती एग्जाम में ना करें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अ मैन रोज डाउन स्ट्रीम 54 किलोमीटर या 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, भी 54 किलोमीटर चलता है कितने घंटे में 8.4 आवर में। ये डाउन स्ट्रीम मतलब U+V यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे चलता है कितना 18 किलोमीटर, वो भी चलता है 8.4 आवर में, वो मतलब यहाँ से हम U-V निकाल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपको सीधी बात स्पीड पता लग जाएगी। यहाँ से U+V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास
54 अपॉन 8.4, और यहाँ से u माइनस वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 अपॉन 8.4। आपने निकालने किसकी वैल्यू पूछी है हमारे से, वेलोसिटी ऑफ द करंट, करंट की वैल्यू पूछी है, साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज कर दिए तो 2v की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हमने साइन चेंज कर दिए तो 2v की वैल्यू किसके बराबर आ गई हमारे पास 54 अपॉन 8.4, माइनस कितना करना है इसमें से 18.8.4, 54 इसमें से 18 कराओ, 54 में 10 के 44, 44 में से 8 के कितने हुए 44, में से 8 के कितने हुए 36 अपॉन 8.4, ठीक है। अब 2 से इसको काट लो 18, तो कितना आ जाएगा v की वैल्यू 18/8.4। अब इसको आप काट सकते हैं 18 गुना 10/8.4, कितने में जाएगा 2 9 18, ठीक है 8.4 नहीं था 10 बना दिया मैंने ऊपर, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 9 3 तिया 9, 14 तिया 42, कितना हो जाएगा 30/14 आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 13 क्वेश्चन हमने कर ली है, 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, बोल रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए और बी किसी काम को 16 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 32 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है 10 दिन काम किया है। उसके बाद बचा हुआ काम बी ने किया है, ठीक है, किन में मतलब काम कंप्लीट करेगा, ठीक है। ए तो छोड़ के चला जाता है, उसके बाद क्यों 10 दिन काम करते हैं, सीधी बात है, इसका एलसीएम निकालते हैं हम, 2 1 और 2 आ जाएगा, दोनों ने मिलकर एफिशिएंसी 2 की कितनी है, मतलब 10 दिन काम मिलकर किया, कितना काम कर दिया उन्होंने 20 काम कर दिया है, कितना बच गया काम 12 काम बच गया। वो कौन करेगा भैया 12 काम कौन कर रहा है, 12 काम कौन कर रहा है, 12 काम ए कर रहा है, क्योंकि एक तो छोड़ के चला गया। अब इसकी एफिशिएंसी अगर 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 1 होगी, तो ये भी 12 दिन में ही काम कंप्लीट करेगा, जो बचाव काम होगा। ये तो आपसे पूछा था, क्वेश्चन कंप्लीट खत्म। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कि अ मैन कैन गोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, कि देखो 24 किलोमीटर चलता है 6 घंटे के अंदर और रिटर्न करता है 24 किलोमीटर ही करता है 12 घंटे के अंदर, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछी है। तो इसमें क्या था यार, 1 घंटे में चलता है 4, इधर 1 घंटे में चलता है 2, ठीक है। अब u प्लस वी किस बराबर आ गया यहाँ पे 4 है, ठीक नहीं है, क्योंकि ये इधर u माइनस वी किस बराबर आ जाएगा 2, तो ये कट जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है तो इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो 2v किस बराबर आ जाएगा 2v आ जाएगा 1 किलोमीटर। ये आंसर हो गया। ये आपके क्वेश्चंस थे, होप सो आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।